ईसा मसीह को सूलियों पर चढ़ा दिया गया था। सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया गया और उससे वो मर गया। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की भी बहुत आलोचनाएं होती थी, बहुत मजाक उड़ाते थे लोग उनका। ऐसे ज्ञानी लोग जो ज्ञान बांट रहे थे, सत्य बांट रहे थे, इनकी भी आलोचनाएं होती थी। लोग इनका विरोध करते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। लोगों को डर लगता है, उस डर से फिर वो आलोचनाएं भी करते हैं। तो आप और हम कौन होते हैं जिनकी आलोचना नहीं होगी? सबकी ही आलोचना होती है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें सब समझेंगे, हमें सबको समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जैसे जैसे जीवन में ग्रो करते जाते हैं ना, जैसे जैसे हमारी लाइट ग्रो करती जाती है, उतनी ही बड़ी बड़ी हमारी शैडो भी हो जाती है। जितना हमारा प्रकाश बढ़ता है, उसकी छाया भी फिर उतनी ही बड़ी पीछे होके आती है। इसका मतलब यह है कि आलोचना जो है, क्रिटिसिज्म जो है, वो हमारा साथ कभी छोड़ेगी नहीं। इनफैक्ट जितने ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे, जितना आप पॉपुलर होने लगोगे, जितना ज़्यादा आपका सर्कल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी आलोचना होंगी। जितना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी आलोचनाएं होंगी। तो आलोचनाओं से डरना नहीं है। आज मैं इस बारे में ही आपसे बात करता हूँ और थोड़े अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी दूंगा। हम लोग नेचुरली चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी तारीफ़ करें, और हम उतनी ही नेचुरली चाहते हैं कि हमारी आलोचना ना हो। आलोचनाओं से हम दूर रहें और प्रशंसा की तरफ बढ़ें। और हम काम भी ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हमारी आलोचना ना हो, और ऐसे काम करें कि लोग हमारी तारीफ़, हमारी प्रेज़, हमारी प्रशंसा करते रहें। तो ये बहुत नेचुरल स्वभाव है हमारा। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आलोचनाएं कभी रुकती नहीं हैं। आलोचनाएं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस पे हम आलोचना न कर सकें। हर चीज़ की आलोचना हो सकती है। इसलिए अगर आप ये सोच के डरते हैं कि अगर मैं ये काम करने निकलूँगा या ये काम करने निकलूँगी तो लोग हमारी आलोचना करेंगे, अगर मैं फ़ेल हो गया तो फिर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो इस चक्कर में फिर आप कभी कुछ कर ही नहीं पाते हो। अपने मतों को, अपनी बातों को, अपने भाव को, अपनी विचारों को अगर आप दूसरों के सामने रखने से डरते हो कि वो आलोचना करेंगे, तो फिर आप कभी अपनी बात रख ही नहीं पाओगे। और अगर वही चीज़ आपको यूट्यूब पे करनी है या कहीं भी हैं आप जहाँ पे आपके पास पब्लिक ऑडियंस है और आप पब्लिक से बात करते हो, तो फिर अगर बहुत सारी पब्लिक आपको सुन रही है तो बहुत सारी आलोचनाएं होंगी। आलोचनाएं रुकेंगी नहीं, और इस चक्कर में फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे कि अगर आप डरते रहोगे या फिर आप ये सोचोगे कि मैं पहले अपने आप को इतना विद्वान बना लूँ कि मेरी हर बात जो हो वो इतनी सही हो कि कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो बात कोई सही या गलत नहीं होती है, बात को लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, उसको वो क्या ग्रहण कर रहे हैं उस बातों से। उनके लिए वो सही हो सकती है, तुम्हारे लिए गलत, तुम्हारे लिए सही हो सकती है, उनके लिए गलत। तो अगर तुम्हें सही लगा, उन्हें गलत लगा, तो वो आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, अजीब अजीब शब्द बोलेंगे। इसलिए मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि आलोचना से डरो मत, आलोचना को वेलकम करो, क्योंकि आलोचना आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाती है। जैसे आपके अंदर बहुत अंदर से धैर्य आ चुका है, ध्यान आ चुका है, आपके अंदर स्थिरता आ चुकी है, तो फिर आने दो आलोचनाओं को। उससे आपकी स्थिरता का, आपके धैर्य का टेस्ट हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। और बीच बीच में जब ऐसे आलोचना होती है तो आपको अपना खुद का जो चरित्र है, खुद का जो कैरेक्टर है, वो जानने का मौका मिल जाता है। तो एक तरीके से एक शीशा, एक आईना बन जाती है कि आप देख पाते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई इंसान आपकी आलोचना कर रहा है तो वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है। उसने क्या सुना, उसे क्या लगा, उसके क्या विचार हैं, वो किस तरह से चीज़ों को सोचता है, और वो अपने मत प्रकट कर रहा है, आपके बारे में नहीं बता रहा है। वो आपकी आलोचना करे, इनफैक्ट सिर्फ आलोचना नहीं, अगर आपकी प्रशंसा भी कर रहा है कोई, तो भी वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। जो भी इंसान आपकी तारीफ़ करके चला जाए और जो भी इंसान आपकी बुराई करके चले जाए, वो अपने बारे में आपको कुछ बता के चला गया। आपके बारे में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अपने बारे में उसने बता दिया कि मैंने तुम्हारी बात सोची तो मुझे ऐसा फील हुआ, तुम्हारी बात सुन के मुझे ऐसा लगा, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं असहमत हूँ। तो वो सारी बातें वो अपनी कर रहा है। इसलिए आप परेशान मत हों, आप मत सोचें कि आपकी बात हो रही है। जैसे मैं यूट्यूब पे, अब हिंदी में ये चैनल है 50,000 सब्सक्राइबर पहुँचने वाला है, इंग्लिश में 1,28,000 के आसपास पहुँच गया है।
तो बहुत कमेंट्स आते हैं और उसमें बहुत प्रशंसा भी होती है और बहुत आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लोगों को शायद ये दाढ़ी बाल देख के ही ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा ज्ञान लिया जाए। कुछ लोग इसी दाढ़ी बाल की बहुत मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं जाके काट लो इसको, और पता नहीं क्या क्या। कोई कहता है ढोंगी बाबा है, कोई कहता है अपना मतलब निकाल रहा है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। तो अगर मैं इन बातों से डरा रहूं तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। इनफैक्ट आज से 15-20 साल पहले जब मैं लोगों को सुनता था कि लोग कितनी आसानी से और कितनी परिपक्वता से अपनी बातें कह लेते हैं ऐसे पब्लिक फोरम में, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, तो क्या उनको डर नहीं लगता कैसे कह लेते हैं अपनी बात? मुझे तो कोई लगता ही नहीं है कि मैं श्योर हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो उसके लिए आपको समय चाहिए, परिपक्वता चाहिए, ज्ञान चाहिए, लेकिन ये समझ भी चाहिए कि कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितनी भी परिपक्वता आ जाए, आलोचनाएं नहीं रुकेंगी, आलोचनाएं सिर्फ बढ़ेंगी। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, उस पर आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो आपके हाथ में है। आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को समभाव से लेना है, उसमें से क्या सीख सकते हैं ये देखना है। अगर उस आलोचना में कोई ऐसा पॉइंट है जो हम सुधार सकते हैं, उसको सुधारना है, या फिर उसको नकार देना है। हमें पता है कि हमको अपने बारे में बहुत श्योरिटी है, हमें पता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं, और उनकी बातों का हमको कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, उसको हम ऐसे दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आपके ब्रेन के बारे में। तो इसका एक पॉइंट है, कि रीज़न है क्यों बता रहा हूँ, तो थोड़ा धैर्य से सुनिए। एक हमारा ये है, अब मुझे हिंदी में नाम नहीं पता है इसकी, ठीक है। एक हमारे जो आगे का जो मस्तिष्क का हिस्सा है, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC। और हमारे जो पीछे का हिस्सा है उसको बोलते हैं, कॉमन बहुत कुछ सारे ऑर्गन्स हैं, उसको मिला के हम बोल सकते हैं लिम्बिक ब्रेन। जो आपका लिम्बिक ब्रेन है उसको आप पूर्वजों का ब्रेन कह सकते हो, उसको आप भावनात्मक ब्रेन कह सकते हो। वो क्विक रिस्पॉन्स करता है। जैसे अभी अचानक से मेरे पीछे शेर आ जाए या कुछ आ जाए, तो मेरा रिएक्शन जो होगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए। मैं तुरंत या तो भागूंगा, या तुरंत कांपने लगूंगा, या फ्रीज हो जाऊंगा अपनी जगह, या मैं फाइट करने को तैयार हो जाऊंगा। तो वो रिएक्शन मैं डिसाइड भी नहीं कर पाऊंगा, वो अपने आप ही तुरंत हो जाएगा। और वही चीज़ फिर आपके साथ कब हो जा रही है कि वो हर जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो क्विक रिएक्शन है, जो हमारे लिए हैबिचुअल बन गया है, जो हमने पिछले करोड़ों सालों में सीख लिया है ताकि हम इस पर्यावरण में रह पाएँ, वो क्विक रिएक्शन जो है वो हमारी लाइफ में अभी भी बना हुआ है। जबकि अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमको पता है शेर नहीं आने वाला है। जबकि हम शहर में हैं तो हम हेडफोन लगा के चलते हैं, हमको पता है कोई आके हमें चाकू नहीं मारने वाला है। उसके बावजूद अगर कोई आलोचना करता है तो उतना ही डर लग जाता है जितना कि पीछे जाके किसी ने चाकू मार दिया हो। तो क्या हो रहा है कि किसी ने आलोचना करी, जो डर निकल के आ रहा है वो पिछला हिस्सा ही काम कर रहा है, अभी भी वो फास्ट क्विक रिएक्शन काम कर रहा है। लेकिन इंसान होने का फ़ायदा क्या है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो है डिवेलप हुआ है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ये डिवेलप हुआ है बहुत लेट, और पिछला हिस्सा बहुत पहले डिवेलप हो गया था। और जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो हमारा जो ये लिम्बिक ब्रेन है जल्दी डिवेलप होकर मैच्योर हो जाता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मैच्योर होने में 25 साल लग जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में ये दिमाग जो है वो फास्ट है, और ये जो दिमाग है वो स्लो है। वो स्लो क्यों है? क्योंकि वो सीख रहा है, उसको वो जज कर रहा है, उसके अंदर लॉजिक है, उसके अंदर रीज़न है, वो रीज़न कर लेता है चीज़ों को, वो अपने आप से बात करके सोच समझ के फिर जवाब देता है, तो वो टाइम लेता है। तो स्लो है, बट वो पुराने जो लगातार जो पटाख से जो डिसीजन हो रहे हैं उनको वो पॉज करके ओवर राइड कर सकता है कि नहीं, मैं सोचता हूँ इसके बारे में थोड़ा और फिर मैं डिसाइड करूँगा। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपका लिम्बिक ब्रेन अभी भी एक्टिव है, वहाँ आपको अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेके आना है। मतलब जब कोई आलोचना कर रहा है तो तुरंत जो डर लग जा रहा है, जो तुरंत जो गुस्सा आ जा रहा है, उसको समझना है, उस पर रुकना है 1 मिनट के लिए, फिर यहाँ से सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉस ने ऑफिस में आपकी आलोचना कर दी, आपका एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स जो है, जिसकी आदत पड़ चुकी है, वो ये होगा कि आप अचानक से बहुत डर जाओगे। आपको लग रहा है कहीं मेरी जॉब न चली जाए, ऐसा ना हो कि सैलरी ना बढ़े अब, या मेरी जॉब चली जाएगी। जॉब चली गई तो अभी पिछले साल मुझे ऐसे में डिप्रेशन हो गया था, कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो जाए, कहीं सब कुछ ख़त्म ही ना हो जाए यहाँ से, ये वो ऐसे ख्याल आएंगे, ठीक है। लेकिन इनको आप ओवर राइड कर सकते हो, और इनको ओवर राइड करके आप अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज़ करके, अपना लॉजिक यूज़ करके आप कह सकते हो कि नहीं, ये सिर्फ एक आलोचना है, अगर इसमें कुछ सीखने वाला है तो मैं इससे कुछ सीख लूँगा, और अगर मैं चाहूँ तो फोकस करके सारे काम जो हैं वो सही से कर सकता हूँ,
और अगर जॉब फिर भी चली जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी जॉब लग जाएगी। मैं ब्रह्मांड का इस हिस्सा हूँ, ब्रह्मांड मेरा ख्याल रख लेगा और जो होगा देखा जाएगा, सब सही होगा, मैं सब देख लूँगा। मेरे अंदर उतनी समझ और उतना ज्ञान आ ही जाएगा कि जो प्रॉब्लम लाइफ में आएगी मैं उसको झेल लूँगा। एक ये भी एटीट्यूड हो सकता है। तो जो आपको ये लेकिन सोचना पड़ा, आपको ये समझना पड़ा, मेरी बातें जो सुन रहे हो ना आप, जो समझ रहे हो, तो यहाँ से समझ रहे हो। यहाँ से जो लोग समझते हैं वो फिर पटाख से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सोच नहीं रहे। और यही आपको बाकी जानवरों से जो है अलग बनाता है कि आपके मनुष्य का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है बाकी सारे जानवरों के। अगर लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल को कंपेयर करें तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो हाई है। इसीलिए देखो हम कितना कुछ क्या नहीं कर लेते हैं दुनिया में, फॉर ऑल द गुड रीजंस एंड बैड रीजंस, बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक कुत्ता या बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दो तो फिर वो हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, वो खोल नहीं पाएंगे। लेकिन एक इंसान कोई ना कोई तरीका निकाल के खोल सकता है, और इसलिए इंसान क्या क्या बना लेता है तो ये आपको पता है। इसलिए जब आलोचनाएं हो रही हैं तो आपको अपने इस हिस्से के स्लो ब्रेन के, स्लो थिंकिंग ब्रेन का इस्तेमाल करना है और तुरंत जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको ओवरराइड करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इसको लोअर ब्रेन बोल दो, और जो धीरे सोच के डिसाइड करता है उसको हायर ब्रेन बोलो। तो जो लोअर ब्रेन है उसको नीचे रखो और थोड़ा ऊपर उठो, हायर ब्रेन में आओ और सोच समझ के आगे बढ़ो, सोच समझ के चीज़ों को करो। आर्टिस्ट है कोई, कुछ क्रिएट कर रहा है, उसको अगर डार्क दिखाना है तो उसको पीछे एक लाइट बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। उसको लाइट दिखानी तो पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड करना पड़ेगा, डार्क बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस, आपके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए लाइफ में तो फिर आप ग्रो नहीं करते हो। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, जो लोगों का डर है, जो लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो भावनाएं हैं, ये होनी ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे ही फिर आप सीख के आगे ग्रो कर सकते हो। और लाइफ में कंट्रास्ट बना ही रहेगा। अगर आप सोचते हो कि लोग सिर्फ प्रशंसा ही करें तो शायद आपने अभी जीवन के इस द्वैत नियम को नहीं समझा है कि हर चीज़ जो है वो दो है, वो एक है लेकिन दो की तरह दिखती है। हर चीज़ जो है अच्छी है, बुरी भी हो सकती है। दिन है तो रात भी होता है, लड़का है तो लड़की है, ठीक है। हर चीज़ जो है उसके दो कठोर है तो सॉफ्ट है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सुख है तो दुख है। आप चले जीवन में पैसा कमाने तो खर्चे बढ़ गए, आप चले हेल्थ आगे बढ़ाने तो बीमारियां आ गई, आपने जहाँ सिक्योरिटी अपने लाइफ में लाने की कोशिश करी तो इनसिक्योरिटी साथ में आ जाती है। ज़्यादा पैसा हो गया तो फिर घरों में अब दो ताले लगाने पड़ते हैं। तो हर चीज़ जो है वो यहाँ पे इस तरह से है कि वो दोनों साथ में ही आते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि एक को आप दूर कर दोगे और सिर्फ दूसरे को अपने पास ले लोगे। सिर्फ आलोचना के बारे में नहीं, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो कि सिर्फ जीवन में एक ही जैसी चीज़ रहेगी, दूसरी चीज़ नहीं होगी। ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा उस तरफ जाना भी बेवकूफ़ी है। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अंदर स्थिर रह सकते हो। आपके अंदर की जो आत्मा है ना, वो अपने में पूर्ण है। उसके ऊपर जो कुछ भी है, दिमाग, बॉडी, ये सब ऊर्जा, वो सब एक लेयर है। आत्मा के ऊपर एक लेयर से जम गई है, समझ लो, ठीक है। उस लेयर में सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है वो वैसी की वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप याद रख सको कि आप एक आत्मा हो, जैसे भगवद गीता में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नैन वैसे आँखें होता है, लेकिन यहाँ आपकी एक अंदर की आँख की, आपकी आत्मा की बात हो रही है। तो ना उसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको कोई आग जला सकती है, ना उसको कोई पानी गीला कर सकता है, बहा सकता है, और ना उसको कोई हवा सुखा सकती है। तो आत्मा अजर है, अमर है। तो अगर आप ये समझ गए, इसको एकदम आपने अंदर से गांठ बांध लिया और आपको समझ में आ गई ये बात अंदर से, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है जीवन में। आलोचना हो रही है, होने दो। फिर आप अपना काम करते हो, एक स्टेप पीछे लेते हो, आराम करते हो। अगला काम आता है, काम करते हो, एक स्टेप पीछे लेते हो, आराम करते हो। फिर वही इंपॉर्टेंट रह जाता है लाइफ में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फिर क्या होगा, मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको स्वीकार हो गई है ये बात कि आप आत्मा है। इसीलिए ओशो भी कहे गए हैं बहुत बार, मानो मत जानो। लेकिन हम लोग मानने में बहुत बिलीव रखते हैं, सब मान के बैठे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अंदर की जो
साइकोलॉजी है वो चेंज नहीं हो पा रही है। सिर्फ मानने से चेंज नहीं होती, जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इस तरह की बातें जो मैं कह रहा हूँ अभी, जो लोग मानते हैं, जो जानते हैं वो फिर हमें हाँ मिलाते हैं, वो फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो, आप मानने वाला इंसान बनना चाहते हो, जो मानता तो सब है, हाँ भाई हम भगवत गीता को भी मानते हैं, हम श्री कृष्ण को भी मानते हैं, हम शिव जी को भी मानते हैं, हम सारी पूजा करते हैं, हमने सारे तीर्थ घूम लिए, हम सब करते हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन जहाँ जीवन में हल्की सी कठिनाई आई, फिर कुछ नहीं झेला जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं झेला जा रहा है? आपको जब सब कुछ समझ में आ गया है, पूरे ग्रंथ आपने पढ़ लिए हैं, पूरे तीर्थ आपने घूम लिए हैं, सारी आप पूजाएं व्रत करते हो, तो फिर क्यों नहीं जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? क्यों वहीं के वहीं डर बने हुए हैं? क्यों वहीं के वहीं शंकाएं, गुस्सा, नफरत, ये सब बना हुआ है? अगर आप जान लोगे तो आप समझ जाओगे जीवन का। अगर जीवन की जो रीति है अगर वो समझ ली, तो फिर एक जीवन, एक लीला, जो भगवान कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, आप वो लीला करोगे, क्योंकि आपके अंदर और कोई नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। तो फिर लीला ही करते रहो, सारी लीला हो जाएगी। उस लीला में कभी आप खेलोगे, कभी गिरोगे, कभी अच्छा लगेगा, और ऐसे करते 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 ये जीवन का, जो मानव जीवन का है, उसकी समाप्ति हो जाएगी, ख़त्म कहानी। ईश्वर से आए हो, ईश्वर में ही चले जाओगे। ना तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ना तो आपको फिर निर्वाण की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने पूर्णतः वर्तमान में रह के जीवन को जी लिया और हर चीज़ में जीवन में जो आया उसको स्वीकार कर लिया, तो ना आपको ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आपका काम हो गया। आपके अंदर अगर प्रेम विकसित हो गया, आपको ये बात समझ में आ गई, और आपके अंदर जीवन के लिए एक प्रेम हो गया, सिर्फ इस जीवन के, उस जीवन के लिए नहीं जो यहाँ से अलग है, यही है जो है, और इसकी हर चीज़ से आपको प्रेम हो गया। समझ में आ गया आपको कि ये जीवन प्रेम का बना हुआ है, क्योंकि ईश्वर एक प्रेम है। तो फिर जो होगा उसमें होगा। हमारे पर्सपेक्टिव से बुरा हो रहा है, हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वो हम अभी भी अपने एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक बार ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा साइड हो गया और ऐसे एक बिग पर्सपेक्टिव दिखाई दे गया, तो जो है वो है। फिर वो अच्छा बुरा सिर्फ हमें लग रहा है, वो अच्छा बुरा इटर्नली कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, अच्छे बुरे से ऊपर है सब। आलोचना से कहाँ पहुँच गए। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं, फिर बात होगी। और कमेंट करो, बताओ कि बातें मेरी समझ में आती हैं, ऊपर से तो नहीं उड़ती हैं, और आलोचनाओं से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप डरते हैं आलोचनाओं से? बताइए मुझे। फिर मिलते हैं।